कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि पोप फ्रांसिस और इस दुनिया में नहीं रहे। कई सारे ऐसे बड़े बड़े मसीह यूट्यूबर्स हैं जो लोग कि पोप फ्रांसिस का भी विरोध करने से पीछे नहीं हटे। अर्थात कई सारे ऐसे बड़े बड़े मसीह यूट्यूबर्स हैं जो लोग सिर्फ दूसरों को विरोध करते हैं। अर्थात ये लोग यही साबित करना चाहते हैं, यही सिद्ध करना चाहते हैं कि जितने भी मसीह प्रचारक हैं, जितने भी लोग यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करते हैं, वे सबके सब गलत हैं, वे सबके सब झूठ हैं। सिर्फ और सिर्फ यही लोग सच्चे हैं। जिस प्रकार से ये लोग विरोध करते हैं, इससे यही पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ यही लोग बाइबल का वचन को जानते हैं, यही लोग बाइबल को जानते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आज मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी भी मसीह लोगों को विरोध करने के लिए आया हूँ, चाहे वो कोई भी डिनोमिनेशन से हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, बपटिस्ट हो, पेंटेकोस्टल हो या फिर कैथलिक हो या फिर कोई भी डिनोमिनेशन से आता हो। मैं किसी का विरोध करने के लिए नहीं आया। आज मैं आप लोगों को कई सारे ऐसे वचन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और उस वचन को सुनने के बाद में, उस वचन को जानने के बाद में डिसाइड आप लोगों को करना है कि किसको विरोध करना है और किसको नहीं। जो लोग आज के समय में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का विरोध करने में फेमस हैं, उनमें से एक है चंदन, जो कि उसका एक यूट्यूब चैनल है बाइबल फैक्ट्स टीवी। और वो कहता है कि पोप फ्रांसिस तो उसका जीवन में बहुत सारा अच्छा काम किया, परमेश्वर का सेवा के लिए उसका जीवन को अर्पित कर दिया, लेकिन वो अनंत जीवन पाने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं कर सका। अर्थात वो यीशु मसीह का आज्ञाओं का फॉलो नहीं कर सका, वो परमेश्वर का वचन का फॉलो नहीं कर सका और इसलिए वो स्वर्ग नहीं जा सकता, बल्कि वो नरक जाएगा। और वो कहता है कि आप लोगों का राय क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चंदन ने पोप फ्रांसिस को लेकर जो कहा, उस छोटा सा एक वीडियो क्लिप को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि कैथलिक लोग जो यीशु मसीह का स्टैच्यू रखते हैं, यीशु मसीह का मूर्ति रखते हैं, वो क्यों रखते हैं। वो कहते हैं कि बाइबल में कहीं ऐसा वचन भी नहीं है कि जिस वचन हमें यह कहता है कि आप लोग यीशु मसीह का स्टैच्यू या फिर मूर्ति को अपने सामने रखो और उसका पूजा करो। सच बात तो यह है दोस्तों कि हम यीशु मसीह का जो मूर्ति रखते हैं उसको कभी पूजा नहीं करते, लेकिन हम क्यों रखते हैं मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ब्रदर चंदन का एक छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं कि वो पोप फ्रांसिस को लेकर क्या कुछ कहा है। रिसर्च करेंगे आपको पता लगेगा कि ये बहुत शांति पसंद आदमी थे, मतलब इनको शांति बहुत पसंद थी। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। चाहे ये कैथलिक लोगों के पोप तो थे, पोप फ्रांसिस, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनके पास उद्धार का अनुभव नहीं था। उद्धार का अनुभव ना होने का मतलब ये है, आप जानते हैं कैथलिक लोग जो होते हैं, जो कैथलिक मसीह लोग होते हैं, वो लोग यीशु मसीह की मूर्ति के आगे आइडल वर्शिप करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं और माता मरियम की मूर्ति की भी पूजा करते हैं और उनसे भी प्रार्थना करते हैं, जिसकी बिल्कुल भी हम लोगों को बाइबल अनुमति नहीं देती है। आप इन सब बातों को जानते हैं। इतने अच्छे दोस्तों इन्होंने काम किए, इतना इनका नाम रहा, लेकिन आज के समय में आप देखिए दोस्तों, इनका नाम कितना ज़्यादा है, फिर भी अनंत काल के जीवन को इन्होंने खो दिया क्योंकि गलत शिक्षा के ऊपर मन लगाया। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय लिख करके बताइएगा। आप लोगों ने देखा दोस्तों एक छोटा सा वीडियो क्लिप को कि चंदन ने पोप फ्रांसिस को लेकर क्या कुछ कहा। पोप फ्रांसिस स्वर्ग जाएंगे या फिर नहीं, उसको लेकर क्या कुछ कहा आप लोगों ने देखा। दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम एक साधारण इंसान हैं और हम प्रतिदिन यीशु मसीह के विश्वास पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रतिदिन यीशु मसीह के बारे में कुछ ना कुछ
नया सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कभी एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का न्याय नहीं कर सकते कि वो मरने के बाद में स्वर्ग जाएगा या फिर नरक जाएगा, क्योंकि वो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके ही मरा है, और वो स्वर्ग जाएगा या फिर नरक जाएगा वो न्याय करना परमेश्वर का काम है। इसलिए हम कभी यह नहीं कह सकते कि वो स्वर्ग जाएगा या फिर नरक जाएगा। यदि मेरा इस वीडियो चंदन के पास भी पहुंचता है तो मैं उसे इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मैं चंदन का भी विरोध करने के लिए नहीं आया हूं। कई सारे ऐसे वचन के माध्यम से आज लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। जब कोई मसीह भाई या फिर बहन और एक मसीह भाई या फिर बहन का विरोध करता है तो परमेश्वर का वचन उनको लेकर क्या कहता है, सिर्फ और सिर्फ मैं आज इस वीडियो के माध्यम से वही जानकारी देने के लिए आया हूँ। यदि आप लोग पढ़ोगे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 का 11 और 12 में, तो वहां पे लिखा है, अभी जिस प्रकार से घटना घट रहा है कि एक मसीह और एक मसीह के विरुद्ध में बात कर रहा है, एक मसीह और एक मसीह का विरोध कर रहा है, तो ठीक ऐसा ही उस समय भी लोगों के बीच में घट रहा था। तो पौलुस उस समय क्या करते थे, उन लोगों के पास चिट्ठी लिख कर भेजते थे, पत्र लिख कर भेजते थे, और वो क्या कहना चाहते थे उस चिट्ठी के माध्यम से, उस पत्र के माध्यम से, आइए हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं। खलोए के घर वालों से मुझे पता चला कि आप लोगों में फूट पड़ गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों में प्रत्येक अपना अपना राग अलपता है। पौलुस को जब पता चला कि लोगों के बीच में फूट पड़ गई है, अर्थात लोग एक दूसरे का विरोध करने में लगे हुए हैं। जैसे आज के समय में कोई कैथोलिक है, कोई बपटिस्ट है, कोई पेंटेकोस्टल है, कोई ऑर्थोडॉक्स है, तो ऐसा हो रहा है कि प्रोटेस्टेंट वाले कैथोलिक लोगों का विरोध कर रहे हैं और कोई ऑर्थोडॉक्स वाले प्रोटेस्टेंट वालों का विरोध कर रहे हैं, कोई पेंटेकोस्टल वालों का विरोध कर रहे हैं, कोई प्रोटेस्टेंट का विरोध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लोग सिर्फ एक दूसरे का विरोध करने में लगे हुए हैं, और जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा। खत्म इसलिए नहीं होगा कि ये इसका विरोध करता रहेगा, ये इसका विरोध करता रहेगा, और ना तो कोई हारेगा ना कोई जीतेगा, और इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ जीवन भर तक हर कोई एक दूसरे का विरोध करने में लगे रहेंगे। तो उस समय भी ऐसा ही होता था। इसलिए पौलुस जब पत्र लिखते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों में प्रत्येक अपना अपना राग अलपता है। मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलोस का हूँ, मैं फेफस का हूँ, और मैं मसीह का हूँ। 13 में लिखा है, क्या मसीह खंड खंड हो गए हैं? क्या पौलुस आप लोगों के लिए क्रूस पर मर गए हैं? क्या आप लोगों को पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? तो जब पौलुस कुरिन्थियों को पत्र लिखते हैं तो उस समय उन लोगों के बीच में भी ऐसा ही एक दूसरे को लेकर राग अलपता था। तो वो कहते हैं कि कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं अपोलोस का हूँ, कोई कहता है मैं फेफस का हूँ, और कोई कहता है मैं मसीह का हूँ। अर्थात जैसे आज के समय में भी लोग, कोई कहता है मैं कैथोलिक हूँ, कोई कहता है मैं बपटिस्ट हूँ, कोई कहता है मैं पेंटेकोस्टल हूँ, कोई कहता है मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, तो ठीक उसी प्रकार उस समय भी हो रहा था। तो इसीलिए पौलुस कहते हैं कि क्या मसीह खंड खंड हो गए हैं? दोस्तों, इस वचन को और थोड़ा सा अच्छा से समझने के लिए हम लोग और एक वचन पढ़ते हैं, अध्याय 3 का 5 से 9 तक। धर्म प्रचारकों का कार्य। अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है? जैसे कि उस वचन में हम लोगों ने जाना कि पौलुस कहते हैं कि कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं अपोलोस का हूँ, कोई कहता है मैं फेफस का हूँ, और कोई कहता है कि मैं मसीह का हूँ। तो उसी को और थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे लिखा है, अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवक मात्र हैं।
पौलुस कहते हैं हम तो धर्म सेवक मात्र हैं जिनके माध्यम से आप विश्वासी बने। अर्थात आज के समय में जितने लोग भी विश्वासी बने, जितने लोग भी यीशु मसीह को जाने, वे किसी न किसी प्रचारक के माध्यम से ही यीशु मसीह को जाने हैं और इसलिए वो किसी के माध्यम से भी यीशु मसीह को जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा मसीह का सुसमाचार प्रचार करने वाला का विरोध करें, ऐसा नहीं है। वचन कहता है हम धर्म सेवक मात्र हैं जिनके माध्यम से आप विश्वासी बने। हम में प्रत्येक ने वही कार्य किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा। वचन कहता है हम में प्रत्येक ने वही कार्य किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा। प्रभु ने उसको जो सौंपा है उसने वही किया। उसको जितना पता है, जितना प्रभु ने उसको सौंपा है वो उतना ही किया। लेकिन वो प्रभु का ही तो कार्य किया, ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरों का कार्य किया, वो प्रभु का सुसमाचार ही प्रचार किया। इसलिए आज के समय में आप लोग सभी का सुनो। आपको जिसका अच्छा लगता है उसका सुनो और जो अच्छा लगता है सिर्फ वही अंदर लो और जो अच्छा नहीं लगता है उसको छोड़ दो। चाहे कोई भी हो, जो आप लोगों को अच्छा लगता है सिर्फ उसको दिल के अंदर लो और जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ दो, चाहे कोई भी हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इस प्रचारक के माध्यम से विश्वासी बने हैं तो और एक प्रचारक का विरोध करने लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। वचन हमें ऐसा शिक्षा कभी नहीं देता है, क्योंकि आप भी मसीह हैं और ये भी मसीह है। हम मसीह को जानते हैं और हम मसीह में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास बाइबल है, वचन है। जैसे हम बाइबल का वचन को पढ़ेंगे हमें और ज़्यादा इसके बारे में गहराई से जानने के लिए प्रेरणा मिलेगा। लेकिन जो लोग मसीह के बारे में नहीं जानते हैं उनके पास जाके उनको शिक्षा दो। और ऐसा नहीं कि जो मसीह को पहले से जानता है उसका आप विरोध करो, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भी मसीह को जानता है, वो भी मसीह का ही प्रचार कर रहा है। मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा। पौलुस कहते हैं कि मैंने पौधा रोपा और अपोलोस ने उसे सींचा, उसमें पानी दिया, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। बड़ा करने वाला सिर्फ ईश्वर है। हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाएगा तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर। ना तो रोपने वाले का महत्व है और ना सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का ही महत्व है। ना तो रोपने वाले का महत्व है और ना सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का ही महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। यदि आप लोग अध्याय 4:6 में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, भाइयों मैंने आप लोगों के लिए अपने और अपोलोस के विषय में यह स्पष्टीकरण दिया है, जिससे आप हमारे उदाहरण से यह शिक्षा ग्रहण करें कि कोई भी धर्म ग्रंथ की मर्यादा का उल्लंघन ना करें और आप एक का पक्ष लेते हुए और दूसरे का तिरस्कार करते हुए घमंडी ना बने। पौलुस इस वचन के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने बारे में और अपोलोस के बारे में जो उदाहरण दिया, शुरुआत में कहा कि कोई कहता है मैं अपोलोस का हूँ, कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं फेफस का हूँ, कोई कहता है मैं मसीह का हूँ। लेकिन पौलुस ने हमें ऐसा उदाहरण देकर यह स्पष्ट किए कि हमें कभी एक दूसरे का विरोध करना नहीं है, क्योंकि वो भी मसीह का ही शिक्षा दे रहा है, ये भी मसीह का ही शिक्षा दे रहा है और सब एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन बढ़ाने वाला सिर्फ परमेश्वर है, बढ़ाने वाला सिर्फ ईश्वर है। इसलिए किसी का काम अलग नहीं है, किसी को विरोध करना नहीं है। इसलिए पौलुस हमें इस वचन के माध्यम से यही संदेश देते हैं कि उसने जो
खुद का और अपोलोस का जो उदाहरण दिया, उससे यह स्पष्ट पता चलता है कि कोई भी धर्म ग्रंथ जिससे आप हमारे उदाहरण से यह शिक्षा ग्रहण करें कि कोई भी धर्म ग्रंथ की मर्यादा का उल्लंघन ना करें, कोई भी धर्म ग्रंथ का उल्लंघन ना करें, और आप एक का पक्ष लेते हुए और दूसरे का तिरस्कार करते हुए घमंडी ना बने। आप सिर्फ एक का पक्ष लेते हुए दूसरे का तिरस्कार करते हुए घमंडी ना बने। यदि आप लोग अध्याय 1 का 31 में पढ़ोगे तो वहां पे वचन कहता है, इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। यदि कोई गर्व करना चाहता है तो सिर्फ वो प्रभु पर गर्व करे कि वो यीशु मसीह को जानता है, वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए वो प्रभु पर गर्व करे, और यह नहीं कि मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ। ऐसा नहीं। यदि तुमको गर्व करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर गर्व करो। दोस्तों, अभी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि लोग कहते हैं कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा करते हैं, और जो कि आप सभी को जानते हैं दोस्तों कि बाइबल हमें मूर्ति पूजा करने का इजाजत नहीं देता है। बाइबल हमें मूर्ति पूजा करने का सख्त मना करता है, लेकिन लोग कहते हैं कैथोलिक लोग फिर भी मूर्ति पूजा करते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यदि आप लोग पढ़ोगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 का 4 और 23 में, तो लिखा है, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। इस वचन हमें यही संदेश देता है कि अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। और कैथोलिक लोग जो मूर्ति रखते हैं वो कोई देव मूर्ति नहीं है, बल्कि वो यीशु मसीह का मूर्ति है। वो कोई साधारण मूर्ति नहीं है, बल्कि वो एक असाधारण मूर्ति है दोस्तों। वो यीशु मसीह का मूर्ति है, और कैथोलिक लोग सिर्फ उसको इसलिए रखते हैं कि उसको देखकर वे उस सच्चे परमेश्वर का, उस जीवित परमेश्वर का आराधना स्तुति कर सकें। और वचन भी यही कहता है कि अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, देव का। और ये जो मूर्ति है वो किसी देव का मूर्ति नहीं है, बल्कि ये यीशु मसीह का मूर्ति है, क्योंकि यीशु मसीह संसार में आए थे और लोगों ने देखा है कि यीशु मसीह संसार में आए थे, और उसी यीशु मसीह का मूर्ति को ही कैथोलिक लोग रखते हैं, उसको यादगार के लिए, इमेजिन के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि सिर्फ कैथोलिक लोग ही नहीं, बल्कि यदि आप लोग देखोगे तो आज के समय में जितने भी बड़े बड़े मसीह यूट्यूबर्स हैं, जो लोग कैथोलिक लोगों का विरोध करते हैं, वे भी यीशु मसीह का फोटोस लगाते हैं उनका थंबनेल में। वे भी यीशु मसीह का जो सूली पे चढ़ाया हुआ जो क्रॉस है, उस क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं अपना थंबनेल में। हर एक वीडियोस में आप लोगों को देखने को मिलेगा, हर एक वीडियोस का थंबनेल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ताकि लोग जाने कि ये मसीह का, कोई मसीह भाई या फिर कोई मसीह बहन का वीडियो है, लोग जाने और उसको देखें। लेकिन वही लोग कैथोलिक लोगों का विरोध करते हैं, और वही लोग उसी कैथोलिक लोगों का देन यीशु मसीह का इमेज और यीशु मसीह का उस क्रॉस को इस्तेमाल करते हैं उनका थंबनेल में। लेकिन वही लोग कहते हैं कि कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा करते हैं। तो मैं उन लोगों से इस वीडियो के माध्यम से यही पूछना चाहता हूं कि आप लोग जो यीशु मसीह का इमेज और यीशु मसीह का जो क्रॉस को आपका थंबनेल में लगाते हो, वो क्या है, किस पर्पस के लिए आप लोग लगाते हो, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। यदि आप लोग पढ़ोगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 का 23 में, तो वहां पे लिखा है, तुम मेरे सिवा चांदी या सोने के देवता नहीं बनाओगे। तुम मेरे सिवाय अर्थात मेरे को छोड़कर, परमेश्वर कहता है मेरे को छोड़कर तुम किसी और का सोने या चांदी का देवता नहीं बनाओगे। क्योंकि यीशु मसीह देवता नहीं है, वो भगवान है, इसलिए तुम मेरे सिवाय किसी और का सोने या चांदी का देवता
नहीं बनाओगे। और यदि आप लोग पढ़ोगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 में, तो वहां पे आप लोगों को कलाकार के बारे में शिक्षा मिलेगा। लिखा है कलाकार, प्रभु ने मूसा से कहा, मैंने यूदा वंशी उरी के पुत्र और हूर के पौत्र बसाएल को चुना है। मैंने उसे असाधारण प्रतिभा, प्रवीणता, ज्ञान और बहुविध कौशल प्रदान किए हैं। यह कलात्मक नमूने तैयार कर उन्हें सोने, चांदी और कांसे पर बना सकता है। इस वचन में प्रभु ने मूसा से कहते हैं कि मैंने यूदा वंशी उरी के पुत्र और हूर के पुत्र बसैल को चुना है। क्यों चुना है? मैंने उसे असाधारण प्रतिभा, प्रवीणता, ज्ञान और बहुविध कौशल प्रदान किए हैं। वह कलात्मक नमूने तैयार कर उन्हें सोने, चांदी और कांसे पर बना सकता है। वह मणियाँ काट कर उन्हें जड़ सकता है और लकड़ी पर खुदाई कर सकता है। वह हर प्रकार के शिल्प में प्रवीण है। मैंने दान वंशी अहीसमाक के पुत्र ओहलियाब को उसका सहयोगी नियुक्त किया। मैंने अन्य सभी शिल्पकारों को कौशल प्रदान किया जिससे वे वह सब बना सकें। प्रभु ने मूसा से कहते हैं कि मैंने उन लोगों को चुना है ताकि वे सोने, चांदी का नमूने तैयार कर सकें, बना सकें और लकड़ी पर खुदाई कर सकता है। वचन कहता है लकड़ी पर खुदाई कर सकता है। परमेश्वर ने उनको यह असाधारण प्रतिभा दिए हैं, प्रवीणता दिए हैं ताकि वे ऐसे नमूना तैयार कर सकते हैं और वे बना सकते हैं जिससे वे वह सब बना सकें जिसके विषय में मैंने तुमको आदेश दिया, अर्थात दर्शन कक्ष, विधान की मंजूषा, उसका छादन फलक और तंबू की अन्य वस्तुएं, मेज, शूद्र, सोने का दीप वृक्ष और उनका सारा सामान, धूप की वेदी, होम बलि की वेदी और उसके सब पत्र, चिलमची और उसकी चौकी, बुने हुए वस्त्र, याजक हारून के लिए पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र, जब वे याजक का कार्य करते हैं, अभ्यंजन का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित लोबन, मैंने तुमको जैसा आदेश दिया है ठीक उसी प्रकार उन्हें यह सब बनवाना चाहिए। परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मैंने जिस प्रकार तुम्हें आदेश दिया है उसी प्रकार उन्हें यह सब बनवाना चाहिए। और परमेश्वर ने जो आज्ञाएं मूसा को दिए, इसी पुराना व्यवस्था को आज तक भी कैथोलिक लोग इसी को लेकर चलते हैं। और यदि आप लोग पढ़ोगे संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 5 का 17 में, तो वहां पे लिखा है, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हमें यह संदेश देते हैं कि आप लोग यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूँ। परमेश्वर ने मूसा को जो आज्ञाएं दिए, उन्होंने जो कुछ कहा, उसी को आज तक भी कैथोलिक लोग, उसी पुराना नियम का, उसी व्यवस्था को आज तक भी कैथोलिक लोग पालन करते आ रहे हैं। यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हमें यही संदेश देते हैं कि आप लोग यह ना समझो कि मैं संहिता का अथवा नबियों के लेखों का रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि मैं उनको पूरा करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो को देखने के बाद में मैंने इस वीडियो के अंदर में जो वचन बताया उस वचन को लेकर वे मनन चिंतन करें और एक दूसरे का विरोध ना करके सब कोई मसीह में एक होकर आगे बढ़ें। क्योंकि जो मसीह को जानता है वो मसीह का ही शिक्षा दे रहा है, लेकिन जो मसीह को नहीं जानता उसको जाके मसीह के बारे में शिक्षा दो, उसको जाके मसीह के बारे में सुसमाचार का प्रचार करो और जो मसीह को जानता है उसका विरोध ना करो। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।